శుభప్రదం అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. निर्मल जिला खानापुर मंडल के बादनकुर्ती गांव में साबिक एमपी एमएलए और जिला परिषद के चेयरमैन राठौड़ रमेश के मुजस्समे की नकाबकुशाई की गई। इस मौके पर मौजूदा एमपी नागेश और बीजेपी के जिला सदर रितेश राठौड़ दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि राठौड़ रमेश ने अपने दौरे में गांव की मुश्किलात को देखते हुए पुल तामीर करने के लिए उस वक्त के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मंजूरी हासिल की थी। आज इस पुल को राठौड़ रमेश के नाम से मंसूब कर दिया गया। पुल को राठौड़ रमेश का नाम देने पर रितेश राठौड़ ने आवाम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह के इलाके में पुल न होने की वजह से आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा था। करीबी जगतियाल ज़िले से राब्ता टूट गया था। रितेश राठौड़ ने वादा किया कि वो अपने वालिद की तरह गांव की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। బాధనుగుర్తి బాధలు తీర్చినటువంటి సోదరులు రమేష్ రాఠోడ్ గారి యొక్క విగ్రహాన్ని బాధనుగుర్తి కడెం ఖానాపూర్ ఈ ప్రాంత ప్రజానికం అందరూ కూడా గుర్తించి వారి యొక్క విగ్రహాన్ని పెట్టడం నిజంగా చాలా సంతోషం. ఇక్కడ ఈ రాజకీయ పార్టీ అనకుండా అన్ని పార్టీల వాళ్ళు, గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఒక మంచి ఈ కార్యాన్ని నిర్వహించినటువంటి బాదన్పూర్తి ఈ ప్రాంత ప్రజానీకానికి ప్రత్యేకంగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే हैदराबाद के इलाके कुर्मागुड़ा में वाक़ हनुमान मंदिर के करीब दबरीपुरा पुलिस और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दो मुलजमान सज्जाद अहमद खान और सैयद कबीर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग भी इस साजिश में शामिल पाया गया। मुलजमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने चंचलगुड़ा के मारूफ मुश्तबा ज्वेलर्स में चोरी की मनसूबाबंदी की थी। उन्होंने मकामी अफराद को बेहोश करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाया था। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद तमाम अफराद बेहोश हो गए। पुलिस ने उस माह की 14 तारीख को केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। पुलिस ने मादनापेट से मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमीन के कब्जे से बगैर नंबर प्लेट की होंडा एक्टिवा और 2 मोबाइल फ़ोन्स, दीवार काटने की मशीन और हथौड़ा, ड्रिल मशीन, दीगर अशिया बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सज्जाद अहमद खान के खिलाफ पहले भी मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। अक्टूबर 10 का दिन एक केस हुआ था। उसमें मारूफ ट्रैवल दबीरपुरा ब्रिज के नज़दीक में रहता, वो ट्रैवल वाले के उनके पास आया कि एक बच्चा एक आके उनको मैं कुरान अच्छा पढ़ा था, मेरा कुरान कंप्लीट हुआ था, जब से खुद से मैं कोल्ड ड्रिंक्स दिला रहा था बोल के वो कोल्ड ड्रिंक्स लाके मज़ा बॉटल में कोल्ड ड्रिंक्स लाके दिया था। वो बॉटल में क्या कहता उसमें भी थोड़ा स्लीपिंग टैबलेट्स मिक्स करके दिया था। कहते वो स्लीपिंग टैब्लेट्स वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाला उसका 8 to 9 आवर्स तक स्लीपिंग चला गया था। उसमें उनको बच्चा का फादर है एक साजिद अहमद, ये मादनपेट एरिया में रहता भी हो। वो साजिद अहमद पहले भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट में था, काम करे वाला भी हो, उसका लॉस हो गया था। जब भी वो क्या इजी मनी अर्न करने को एक प्लान दिया था, उसमें प्लान क्या हुआ मतलब मारूफ ट्रैवल के बाजू में एक मुस्ताफ ज्वेलरी शॉप है, वो ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के प्लान है। इसे वो चोरी जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बीआरएस एमएलए केपी विवेकानंद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस उम्मीदवार को जितवाने के लिए जाली वोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। विवेकानंद ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा वोट चोरी का मामला उठाते हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए विवेकानंद ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए थे वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। आज पूरे देश में वोट चोरी के बाद जो राहुल गांधी साहब ने कह रहा है, वोट चोरी के बारे में दिल्ली में नहीं
आज हैदराबाद में आके जो बाई इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए जिताने के लिए कैसे नकली वोट से जीतने के लिए जो कोशिश हो रहा है, उसको देख कर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को बात करना चाहिए। हम ऑलरेडी हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब ने इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी रिटर्न कंप्लेंट दी है। तकरीबन अब तक 15,000 से 20,000 नकली वोट हम लोग दिए गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको हम रिटर्न कंप्लेंट दिया गया। जरूर है पूरे नकली वोट को निकाल देना वोटर लिस्ट में से बोल के इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट दिया गया। तो ये सब आज एमएलए कैंडिडेट जो है कांग्रेस पार्टी से उनके खुद के भाई के ऊपर 3-4 वोटा है। इससे आप तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जी कांतम ने बीजेपी और आरएसएस पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीसीस को रिजर्वेशन फराहम करने में सबसे बड़ी रुकावट बीजेपी है। कल मुनक्किदा बीसी बंद में मरकजी वजीर बंडी संजय किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने हिस्सा नहीं लिया। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बीजेपी बीसी रिजर्वेशन की मुखालिफ है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वजाहत दी। అసలైన ఉగ్రవాదులు, అసలైన తీవ్రవాదులు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళే. హిందూ ముసుగులో ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు. ఈ దేశంలో ఒక రాముణ్ణి తప్ప ఏ దేవుళ్ళను కూడా ప్రేమించరు వాళ్ళు. హిందూ దేవుళ్ళను ఆ రాముని పేరు చెప్పుకొని, హిందువు పేరు చెప్పుకొని ఈ దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ దేశ ప్రజలను నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది వాస్తవము. భారత రాజ్యాంగాన్ని కూడా మార్చాలని చూస్తున్నారు. ఇలాంటి దుర్మార్గులను మరి तेलंगाना फिश कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम साई कुमार ने गांधी भवन में दिवाली के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीआरएस और केटीआर पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन दिवाली के दिन भी झूठ फैलाने में मसरूफ है और माजी में हुए करप्शन, कालेश्वरम, कार रेस, फोन टैपिंग जैसे स्कैंडल्स को याद दिलाया। साई कुमार ने कहा कि जुबली हिल्स इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी है। వచ్చే జూబ్లీస్ ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని తెలంగాణ ప్రజానికం, హైదరాబాద్ ప్రజానికం బొందబెట్టబోతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ 50,000 పైచిలకు మేడ గెలవబోతుంది. రాసి పెట్టుకోండి. పొద్దున్న లవ్వగానే ఆ చిల్లర మల్లర మాట మాట్లాడే చిల్లర బతుకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి, రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరెంత, మీ బతికెంత, మీ వ్యవహారం ఎంత, అసలు మీ లెక్క ఎంత, మీ పత్రం ఎంత? కొన్ని 100 కోట్ల వ్యవహారం చేసుకుంటూ 10 సంవత్సరాలు 1,000 కోట్లు సంపాదించుకొని అహంకారం డబ్బుతో మాట్లాడుతున్నారు. అహంకారంగా మేమే मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने आज मेदक फायर ऑफिस का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अमले की हाजिरी, गाड़ियों की हालत और हालात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि जिले में किसी भी आतिशदगी या कुदरती आफत की सूरत हाल में फौरी रद्दमल देकर आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने एक बार फिर पार्टी क़यादत पर नाराजगी जाहिर की। सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी जीवन रेड्डी ने दिवाली के मौके पर अपने तमाम जज्बात का इंकशाफ किया। उन्होंने जगत्याल में मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया। बीआरएस लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने हुस्नाबाद मंडल जलीलागुड्डा गुरुकुल स्कूल में ज़ेर तालीम 8वीं जमात के तालिब इल्म विवेक के अहल खाना से मुलाकात की और इस मौके पर हरीश राव ने विवेक के अहल खाना को तसल्ली दी। याद रहे कि विवेक की मुश्तबा मौत हुई। इस मौके पर हरीश राव ने विवेक के अहल खाना को यकीन दिलाया कि उनके ख़ानदान की माली मदद फराहम करेंगे।